ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसका लघु रूप, और यह आपके सुझाव के अनुरूप है। डेटा जो भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं वह यूट्यूब से, वह दृढ़ पंचांग से लिए गए हैं। छवि गूगल से ली गई है, और यह प्रस्तुति आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो देर न करते हुए पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग हमारे बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, और हम इसे यहीं तक सीमित रखते हैं, जो कि गलत है। पंचांग कहीं से आगे बढ़कर है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ रखता है, आत्मबल को मजबूत करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रही पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका। यह केवल आज के दिनों में शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हमारे आत्मबल को मजबूत करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पंचांग संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि वे भी अपने जीवन में पंचांग का अनुसरण करके शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार कराएं, ताकि उनके जीवन अधिक सफल और समृद्ध बने। तो चलिए चलते हैं पंचांग के तरफ। आज का दिनांक 8 जून 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का तो 5126। सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:39। सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:39 PM। दिशा शुल्क पश्चिम है। फिर भी बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंक: वार रविवार, तिथि प्रातः 7:17 तक द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी। नक्षत्र दिन के 12:42 तक स्वाति, उसके बाद विशाख। योग दिन के 12:18 तक परिघ, उसके बाद शिव। करण प्रातः 7:17 तक बालव, उसके बाद रात्रि के 8:28 तक कौलव, और तत्पश्चात तैतिल। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त: दिन के 11:21 से 12:16 दिन तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:06 से 3 बजे तक। गोधूली बेला संध्या 6:38 से 6:59 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:09 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। राहु काल अपराह्न 4:57 से 6:39 तक अशुभ मुहूर्त में। तो अशुभ मुहूर्त में पुनः बता दें, राहु काल अपराह्न 4:57 से 6:39 तक। गुलिक काल अपराह्न 3:14 से अपराह्न 4:57 तक। यमगंड दिन के 11:49 से अपराह्न 1:31 तक। और वर्ज मुहूर्त संध्या 6:57 से रात्रि के 8:44। तो ये रहे पंचांग के हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। यहाँ ये आपको बताते चले कि राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए YouTube पर पोस्ट किया गया है, इसे जरूर देखें।
क्योंकि यह आपके अग्रिम योजना बनाने में सहायक हो सकता है। सप्ताह का पूरा कार्यक्रम आप जो भी बनाएं, राहु काल में कोई भी शुभ काम न करें। और यह प्रस्तुति यह भी बताता है कि राहु काल कब प्रभावी नहीं हो पाता। तो जरूर देखें और लाभान्वित हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और धन्यवाद आपको हमारे पोस्ट भेज का जवाब देते भेजने के लिए, जिससे जो आपका फीडबैक मिला, जिससे हम अपनी प्रस्तुति को और निखार कर दिखा सके और उपयोगी बना सके, बेहतर बना सके। तो ये प्रयास करेंगे इस प्रस्तुति को और भी, जो आने वाले प्रस्तुति हैं उसमें कुछ शुभता लाने के लिए, कुछ उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं, आज का इतना ही। जय सूर्यदेव।